गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आपने अपना पहला काम पूरा कंप्लीट कर लिया हो। और आज का हमारा टॉपिक है मोलैलिटी। ठीक है, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, ग्राम पर लीटर। सेकंड पढ़ा था हमने मोलैलिटी। और थर्ड है अपना मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है? व्हेन 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ solute particles dissolved in 1 kilogram of solvent। ठीक है जी, तो मोलैलिटी को दिखाते हैं हम m से। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो m इक्वल्स टू होता है, स्मॉल m इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जैसे कि हमने मोलैलिटी में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो रखा था हमने न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय, उसमें था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और उसमें क्या था, लीटर में था। ये होता है अपना फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि मान लो NaOH का सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो NaOH का मास लेंगे 40 ग्राम, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को दो तरह से निकाल सकते हैं ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर मोलैरिटी मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और वहीं दूसरी तरफ इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बटे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख सकती हूँ ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह में क्या रखूँगी, गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास को किससे दिखाते हैं, W। मोलर मास को हम mm लिख लेते हैं, तो W अपॉन mm। और ऑलरेडी नीचे क्या था, मास किसका, सॉल्वेंट का, किसमें, इन kg। ठीक है, और आपको इस तरह से भी मिल सकता है, बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसकी यूनिट। जिस तरह से मोलैलिटी की यूनिट थी कैपिटल M, मोलैलिटी की यूनिट हो जाएगी स्मॉल m। और क्या हो जाएगी, हाँ मोलैलिटी क्या थी, मोलर, और उसकी हो जाएगी मोलर, जो स्टार्टिंग के 5 वर्ड है। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकती है, अभी हमने देखा, क्या देखा कि ऊपर क्या रखे गए थे, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की यूनिट मोल ही होती है, और मास ऑफ सॉल्वेंट की क्या होगी, किस में रखा जा रहा है, kg। तो मोल पर kg, मैम मोल पर kg इनवर्स इज द यूनिट ऑफ द मोलैलिटी। ठीक है जी, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 250 grams of KBr molar mass 119 gram per mole in 750 gram of pure वाटर। ठीक है जी, तो ये अपना क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 250 ग्राम ऑफ KBr, जिसका मोलर मास आपको गिवन है, निकालने नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको किस में घोला जा रहा है, 750 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, उसकी क्या निकालनी है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। मैम सबसे पहले हमें ये लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है बच्चों। हमें गिवन है मैम, गिवन मास W गिवन है, किसका, सोल्यूट का। W बराबर क्या है, 250 ग्राम मैम। ओके, और मुझे किसका मास गिवन है, मुझे मास गिवन है किसका, सॉल्वेंट का। किस में घोला जा रहा है, सॉल्वेंट में तो घोला जा रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट
वो कितना है मैम 750 ग्राम। ठीक है जी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्मॉल m बराबर होता है मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है मैम गिवन मास बटे मोलर मास। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, और नीचे क्या है मैम मास ऑफ सोलवेंट है, किसमें इन kg, और ये भाई साहब तो हमें निकालनी है। तो बताओ स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, w की जगह क्या रखूँगी 250 ग्राम। अच्छा मास ऑफ सोलवेंट क्या है, मास ऑफ किसको खोला जा रहा है KBr, और KBr का मास दे रखा है कितना 119 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मास ऑफ सोलवेंट इसने ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 750 ग्राम, लेकिन 750 ग्राम तो नहीं लेंगे ना, किस में लेंगे इन सॉल्वेंट के मास को इन kg। तो 750 ग्राम का क्या हो जाएगा बच्चों 0.75 किलोग्राम मैम। ठीक है जी मैम, ग्राम से तो ग्राम कट गया। अब ये 250 बटे 119 मोल तो ऊपर चला गया बच्चों, मल्टीप्लाई 0.75 और नीचे क्या रह गया अपना kg रह गया। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो ये पॉइंट हटा तो 2 0 लगी ऊपर, तो ऊपर हो गया 25,000 बटे 119 75 मोल पर kg। 25 दिया 75, यानी कि अब भी ऊपर 1000 बच गया, और नीचे क्या बच गया 119 मल्टीप्लाई 3 बच गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 मैम कैरी 2 3 1 जा 3 4 5 3 1 जा 3, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 357 आएगा, और इसको फिर डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 2.801, और मैम मोलैलिटी की यूनिट मोल पर kg, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं मोल पर kg। आंसर समझ में आई बात। तो क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 250 ग्राम्स ऑफ KBr, जिसका मोलर मास आपको निकालना नहीं पड़ा। ठीक है, इसने ऑलरेडी गिवन था। किस में घोला जा रहा है KBr, घोला जा रहा है मैम वाटर में, कितने ग्राम में 750 ग्राम में, और हम इसलिए तभी तो नीचे देता है मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, मोलैलिटी के बराबर होता है मैम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिख सकते हैं हम गिवन मास बटे मोलर मास, ये ऑलरेडी नीचे था डिनोमिनेटर में। मैम गिवन मास सोल्यूट का दे रखा है KBr का 250 ग्राम, मोलर मास दे रखा है 119। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में घोला जा रहा है, वाटर में घोला जा रहा है, तो 750 दे रखा है। ठीक है जी, पॉइंट हटा तो ये ऊपर कितनी जीरो आ गई 2 0 आ गई, तो 25 या 75। ठीक है, 3 0 अभी भी बच रहे हैं, यानी कि 1000 ऊपर बच रहा है, और नीचे क्या हो गया 119 मल्टीप्लाई 3, तो 119 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 357 आ गया, और इससे आप डिवाइड देके देखना तो यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इम्पोर्टेंट है, दूसरा टाइप है, लिखो इस पर स्टार मार्क करना। ठीक है जी, द इम्पोर्टेंट है, पक्का आने वाला है आपकी बार एग्ज़ाम में। द डेंसिटी ऑफ 3m solution of NaCl is 1.25 gram milliliter inverse. Calculate the molality of the solution। ठीक है जी, ग्राम को अब बड़े बच्चों के बचपन में तो हम दिखाते थे GM से, पर GM से नहीं दिखाते, G से दिखाते हैं। ये इस तरह से मिलेगा आपको ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, कभी इसको ग्राम समझ लो और लीटर इनवर्स समझ लो, ये ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया, ये इस तरह से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज़ 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है हमें मैम, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है मैम, सोल्यूशन की फाइंड आउट करनी है, और हमें पता है मोलैलिटी किसके बराबर होती है मैम,
मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, किसमें, इन केजी। अच्छा चेक करना मुझे सोल्यूट और सोलवेंट बताना। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। डेंसिटी किसकी दे रखी है बच्चों, सॉल्यूशन की, किसके, NaCl की। तो डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हमें पता है। जब मेरी जो मेन टर्म है वो सॉल्यूशन की है तो मास भी तो सॉल्यूशन की होगी, ये भी तो इसके फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, वॉल्यूम भी तो सॉल्यूशन की होगी। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इतनी दे रखी है, ठीक है। तो जब डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है तो मास भी उसका सॉल्यूशन का होगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की होगी। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है अपनी, 1.25 ग्राम। एक मिनट यहाँ पर नोट करके लिखेंगे थोड़ा सा। 1.25 ग्राम मिली लीटर इनवर्स को, क्योंकि हमें किलोग्राम में रखना होता है ना मास ऑफ सॉल्वेंट को, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। वी नो डैट, ठीक है, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर की मैम। तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में 1/1000 लीटर, ये हो गया 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर किसके बराबर हो गया बच्चों, ये ऊपर चला गया 10 टू द पावर माइनस के 3 लीटर, यानी कि 1 लीटर बराबर हो गया किसके, 10 टू द पावर माइनस के 3 लीटर की। ये कन्वर्जन समझ में आया आपको, समझ में आया। वी नो डैट कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। फिर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मिलीलीटर की जगह तो रखना है मुझे मान, तो मैं 1000 को कहाँ लेगी, नीचे लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया होगा, 1 ml बच गया होगा। तो 1000 ऊपर जाके इसमें चला गया माइनस के 3 में, तो 1 ml की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू द पावर माइनस के 3, यानी कि 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है। पहले तो इसको लीटर में बदलेंगे हम, 1.25 ग्राम, तो ऐसे किसी मिलीलीटर की जगह क्या रखना है मुझे मैम, ये रखना है आपको 10 टू द पावर माइनस के 3 लीटर। मिलीलीटर की जगह क्या रख दिया मैंने, 10 टू द पावर माइनस के 3 लीटर। और इसकी पूरे की पावर क्या आती है बच्चों, ध्यान से देखना, माइनस के 1, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। और ये फिजिक्स में सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा इतना समझ में आया। मिलीलीटर की जगह क्या रख दिया मैंने, इसका मान रख दिया 10 टू द पावर माइनस के 3 लीटर, और उसकी पावर क्या थी, इन्वर्स थी। अच्छा बताओ 10 टू द पावर माइनस 3 की मल्टीप्लाई, पावर की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो कितना आएगा, 10 टू द पावर 3, और लीटर की मल्टीप्लाई किस में होगी, -1 में, तो -1 चार्ज आ जाएगा। अच्छा बताओ क्या हो गया, तो 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 ग्राम पर लीटर लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में हम बाद में चेंज करेंगे। तो 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 ग्राम पर लीटर। अभी बताऊंगी इसका, बाद में समझ में आएगा अपन क्यों रख रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, नहीं मैम मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, यस मैम, पर लीटर में घोला जा रहा है, यानी कि 1 लीटर में, ठीक है। ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है कि इतने ग्राम 1 लीटर में घोले जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ गई, 1 लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बताना ज़रा। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 ग्राम लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई 1 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 ग्राम। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई। इसका करेंगे क्या सर मुझे तो अब तक ये समझ में आया कि जो डेंसिटी थी वो इतनी दे रखी थी, यानी कि इसका यूज़ हुआ होगा कुछ ना कुछ, ऐसी तो दे रखी है इसने की डेंसिटी, लेकिन मुझे तो किसकी वैल्यू रखनी है, मुझे रखनी है मैम मास ऑफ सॉल्वेंट की। तो इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ ये होगा बेटा, क्योंकि सॉल्वेंट की वैल्यू तो नहीं दे रखी, मुझे पता है जो सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, बताओ, सोल्यूट के बराबर, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होता है। कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट भी होगा और उसमें क्या भी होगा, सोल्यूट भी होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन का मेरा मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, आपका बराबर होगा मास ऑफ सोल्यूट के
और मास ऑफ सोलवेंट की, एक हाथ से बनानी पड़ रही है वीडियो, थोड़ी दिक्कत हो तो भाई कोऑपरेट करना, ठीक है। इस सॉल्यूशन में का जितना भी मास होगा उसमें बैठे पार्टिकल्स का मास के इक्वली तो होगा अपना, और इसके अंदर कौन क्या क्या बैठे हैं, सोलवेंट बैठा है, सोलवेंट का मास, और इसके अंदर कौन बैठा है, सोल्यूट, सोल्यूट के मास के दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं मास ऑफ सोलवेंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना आ गया बच्चों, मास ऑफ सोलवेंट आ गया मैडम, इसको इधर लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से जब मैं मास ऑफ सोल्यूट घटाऊंगी तो मेरा मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। और मैम मास ऑफ सॉल्यूशन तो अभी निकाला आपने, और मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है NaCl, NaCl का हम निकाल सकते हैं क्या, मोलर मास निकाल सकते हैं मैडम आराम से, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, करें तो बताओ, इसलिए ये जो हमने चीज़ निकाली है वेस्ट नहीं जाएगी, ऐसे नहीं दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैम ये जो मोलैलिटी थी बराबर था वो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट था, दोबारा से लिख लेते हैं, इन केजी में ले रहे थे ना, ठीक है। तो मैम मास ऑफ सोलवेंट तो मेरे को दे ही नहीं रखा था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, इस मास ऑफ सोलवेंट की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मैम, मास ऑफ सोलवेंट बराबर आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस के मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस के मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ये इन केजी में, तो ये भी भाई साहब क्या होंगे, इन केजी में ही तो रखे जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ये इसका मतलब क्या है, 3m, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था मैम 3m, किसी भी ये मोलैरिटी तो है अपनी, m से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3m। अगर मैं पूछूं मोलैरिटी किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, मोल पर लीटर के, यानी कि ये यही तो बता रहे कि अगर 3 मोल 1 लीटर में घोले जा रहे हैं तो वो क्या है, मोलैरिटी है। तो कितने मोल घोले जा रहे हैं 1 लीटर में, 3 मोल्स घोले जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 3 मोल मैम, 3 मोल। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, मास ऑफ सॉल्यूशन आया मेरा बच्चों 1.25 मल्टीप्लाई 10³ ग्राम में आया था, माइनस के मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या है अपना, क्या है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट NaCl, मास ऑफ सोल्यूट निकालना बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास नहीं है, मास ऑफ सोल्यूट किससे निकालना है, NaCl का निकालना है, ठीक है। और हमें पता है, क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बटे मोलर मास, ये निकालना है अपने को। तो गिवन मास बटे गिवन मास किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास की, मैम नंबर ऑफ मोल कितने हैं बच्चों, 3m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 मोल घोले जा रहे हैं 1 लीटर में, यानी कि नंबर ऑफ मोल तो 3 मोल हो गए मैम सोल्यूट के। और मोलर मास कितना होता है NaCl का, मैम NaCl का मोलर मास होता है NaCl, Na का 23 होता है और Cl का होता है 35.5, और हम इनको ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल इनवर्स आ जाएगा मैम, कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 16 17, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स ये आ गया। यानी कि ये रखेंगे हम मास ऑफ सोल्यूट में, क्या रखेंगे 175.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो बताओ 3 मोल, और इसको किस में रखना था, किलोग्राम में ना, मास ऑफ सॉल्यूशन किस में, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में इसको 1000 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 किलोग्राम आ जाएगी, तो कट जाएंगे ना। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1755 किलोग्राम आएगा, ठीक है बच्चों। 1 मिनट, नंबर ऑफ मोल थे ना, नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है, मोल होती है ना, तो क्या मैं मोल से मोल कैंसिल कर सकती हूँ ना, तो ये तो बचेगा ही नहीं भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि 175.5 ग्राम आएगा, ठीक है।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड दे देंगे तो 0.1755 किलोग्राम। तो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है अपना 3 मोल डिवाइडेड बाय 1.25 kg माइनस के 0.175 kg आया, ठीक है। यहाँ पे भी एक 5 है, ठीक है। अच्छा बताओ, पहले तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। 1.25 0.175 घटाना फटाफट जल्दी, 10 में 5 गए, 5 9 में 5 गए, 4 14 में 7 गए, 7 1 में से 1 गई, 0। तो यहाँ पे तो इस तरह से आ गया ना, 3 मोल डिवाइड बाई 1.0745 और किस में आ गया, केजी में आ गया। तो इसको डिवाइड करके देखना, 2.789 आएगा, फिर 2.79 रख लेते हैं, ठीक है, मोल पर केजी, ठीक है। पॉइंट के आफ्टर की मतलब 2 डिजिट तक निकाल लेंगे, ठीक है, बस ओके, ठीक है। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या था, हमने देखा कि मैम डेंसिटी गिवन थी और डेंसिटी, अब पता चला कि डेंसिटी ने क्या निकाला, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने में हेल्प की, ठीक है, क्योंकि इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा था। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, हमें पता है जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, सोल्यूट के मास के प्लस सोल्वेंट के मास के। यहाँ से हमने मास निकाल लिया, मास ऑफ सोल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस के मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला रख दिया हमने इसमें जाके, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता था कि मैम ये 3 मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, और मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, यानी कि इस टर्म का मतलब ये है कि 3 मोल्स खोले जा रहे हैं 1 लीटर के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई थी। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला, किसकी डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी किसकी होगी, सॉल्यूशन की। डेंसिटी क्या दे रखी थी, 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स दे रखी थी, क्योंकि भाई ये लीटर में है, लीटर में लेके चलेंगे हम, क्योंकि हमें क्या लेनी है, लार्ज यूनिट लेनी है ना, तो मिलीलीटर इनवर्स में कैसे रखेंगे, इसलिए मैंने ये टर्म्स को कन्वर्ट किया। ध्यान रखना, 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होते हैं मैम। ये इसलिए समझा रही हूँ दोबारा, क्योंकि एक और क्वेश्चन मैं अभी देने वाली हूँ। तो 1/1000 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो 1 मिलीलीटर क्या किसके बराबर हो जाएगा, 1000 ऊपर गया तो 10⁻⁻³ लीटर के, मैम 1 मिलीलीटर, ठीक है। तो किसको कन्वर्ट करना था, 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स को कन्वर्ट करना था ना। तो अब इस मिलीलीटर की जगह क्या रखेंगे बच्चों, इस ये वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻³ लीटर रख दी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितना आ गया, -3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ 3 आ गया, लीटर की मल्टीप्लाई -1 के साथ इतना आ गया पावर, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ये वैल्यू रखी जाएगी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन में, रख दी। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता सर हमें, वॉल्यूम सॉल्यूशन ये तो पता है कि 1 लीटर में इतना मास घोला जा रहा है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम पर लीटर इनवर्स की मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई, इतने ग्राम में आ गई, ठीक है जी मैम। तो ये फॉर्मूला था ना अपना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसकी जगह क्या रख दिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस के मास ऑफ सोल्यूट रख दिया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने, 3 मोल है, मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू इतनी आई मैम। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कैसे निकालेंगे, क्या है, किसको खोला जा रहा है, NaCl को खोला जा रहा है ना, ठीक है। इसका मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास निकालना होता तो इस तरह से निकालें। मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे मोलर मास। ये पूछना चाह रहा है कितना मास घोला है, तो गिवन मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल की मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास की, और ये दोनों ही हमें पता है ये 3 मोल है, तो 3m का मतलब यही तो था अपना। 3 मोलैरिटी क्या कह रहा है, 3 मोलैरिटी कह रहा है कि 3 मोल्स घोले जा रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो गिवन मास बटे मोलर मास हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर मल्टीप्लाई होगी, मोलर मास के हो गए। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हैं, 3 मोल के। मोलर मास कैसे निकाला, Na की मैम 23 होते हैं, क्लोरीन की 35.5 होते हैं, इन दोनों को जोड़ के तो ये आ गया भाई साहब, मोल से मोल कट गए, इनकी किस में मल्टीप्लाई होगी, ग्राम, लेकिन हमें किस में रखना है, हमें तो मैडम किलोग्राम में रखना है, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड दे दिया। उसके बाद क्या किया, इसमें से ये घटा दिया तो अपना ये आ गया, और डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया भाई, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कैसा लगा, गजब ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, अगर ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझा होगा तुमने, ठीक है, अपना टाइम दिया होगा, क्योंकि हम भी अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, ठीक है जी।
करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दूंगी डिजिट बदल के, ठीक है, आपकी बार पेपर में। द डेंसिटी ऑफ ए 2 मोलर solution of acetic acid in water 1.02 gram milliliter inverse. The molality of solution is, बच्चों ध्यान से पढ़ो, दिमाग को शांत करो। और जो मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि डेंसिटी किसकी दे रखी है मैम, सॉल्यूशन की, यानी कि इसका यूज़ होने वाला है। ओके, अब की बार सॉल्यूट का एसिटिक एसिड है, उसको पानी में घोला जा रहा है, 1.02 ग्राम इसकी डेंसिटी है, क्योंकि मास पर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है, ठीक है। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी है, ठीक है, यानी कि इसमें वही फॉर्मूला लगने वाला है। मोलैलिटी किसके इक्वल होगी मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। की जगह क्या रखेंगे, अब तो रख सकती हूँ मैं डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूशन में से क्या घटा देंगे, मास ऑफ सोल्यूट घटा देंगे, है ना। अच्छा, अब डेंसिटी का यूज़ कर लें। डेंसिटी के यूज़ से हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे मैम, मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, तो मैम मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। मैम वॉल्यूम भी किसकी होगी, मैम वॉल्यूम भी होगी आपकी सॉल्यूशन की होगी। डेंसिटी दे रखी है मैम 1.02 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। मैम पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू लीटर में कन्वर्ट की थी, क्योंकि मैम वी नो डैट, अब तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 लीटर बराबर किसके हो जाएगा, 1000 नीचे चला जाएगा, यानी कि 1 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 मिलीलीटर क्या लिख सकते हो मैं, 1000 ऊपर चलेगा 10⁻³ लीटर, यानी कि 1.02 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स की क्या रखेंगे, 10⁻³ लीटर। लीटर तो अंदर आ गया, ठीक है, 10⁻³ लीटर, और इसकी पावर क्या अपनी -1। तो बताओ बच्चों मुझे क्या हो गया, 10⁻³ की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या हो गया, +3, और लीटर की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो पावर भी किसकी होगी, -1 होगी। तो 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम पर लीटर आ गया, ठीक है। यानी कि इसकी जगह में क्या रखूँगी, 1.02 10⁻³ ग्राम लीटर इनवर्स। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या कह रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन तो अपने को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मैम 1 लीटर में तो घोला जा रहा है, तो 1 लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, 1.02 × 10⁻³ ग्राम लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई लीटर, इससे ये कट गया मैम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो गया इतने ग्राम। चलो मैम ये तो आ गया अपना। अब मैम क्या क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकल गया मैडम मेरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने बताया था कि यहाँ पे मोलैलिटी दे रखी है, इसका मतलब होता है कि 2 मोल पर लीटर में डिजोल्व है। 2 मोल कितने में डिजोल्व है, 1 लीटर में। चलो मोल्स की वैल्यू सॉल्यूट की है, एसिटिक एसिड के 2 मोल है तो मैं 2 रख दूँगी, इसकी वैल्यू भी आ गई। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे मैम, ओहो ये तो गिवन मास है मैडम, इसकी तो हमने इस तरह से निकाली थी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो गए थे, गिवन मास बटे मोलर मास के। मोलर मास नहीं पूछ रहा मैडम, ये गिवन मास पूछना चाह रहा है भाई साहब, ठीक है। गिवन मास ऑफ किसका, सोल्यूट का, ये पूछना चाह रहा है, यानी कि W पूछना चाह रहा है। तो W मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, N मल्टीप्लाई मोलर मास। N की वैल्यू कितनी थी बच्चों, N तो मैम नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने 2 मोल दे रखे ना ऊपर, मल्टीप्लाई मोलर मास किसका है, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड मैम, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये तो होता है अपना विनेगर। तो करो कैलकुलेट, 12 सब एटम के मासेस को क्या कर देंगे ऐड, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे भी का भी 16, प्लस का कितना आ गया 1। तो बताओ इन सब को हम ऐड करेंगे तो वैसे तो इसको 60 होता है, 60 आएगा, 60 ग्राम पर मोल करके देख लेना, ठीक है। तो 60 आ गया, 60 ग्राम पर मोल,
और ये भी क्या है, ये अपना मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल मैडम। 60 दूनी 120 ग्राम। ठीक है जी, अब बस मैडम सोल्व करेंगे फटाफट भागे भागे। ठीक है, तो क्या था अपना, मोलैलिटी को किससे दिखाते हैं, एम से। मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या रखूँगी मैं, 2। अच्छा बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन की, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है अपना, 1.02 इंटू 10⁻³ ग्राम आया मैम। माइनस के मास ऑफ सोल्यूट क्या रखूँगी, मास ऑफ सोल्यूट आया अपना 120 ग्राम। बट मैडम ये तो किलोग्राम में है दोनों ही भाई साहब, किसमें, क्योंकि मोल पर केजी होते हैं ना उसकी यूनिट, तो ये तो मोल हो गया, 2 किलोग्राम में कैसे करूँगी, ये तो हट गया भाई साहब, तो 1.02 किलोग्राम, और ये क्या हो गया 0.12 किलोग्राम। अच्छा जी, तो 1.02 में से 0.12 गए, कितना बच गया, इनकी 0.9 kg, और पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0, तो इसका आंसर आ रहा है 20.9 मोल पर केजी, क्योंकि ऑप्शंस में यही दे रखा तो हम यही निशान लगाएंगे। ठीक है जी, तो था नहीं है बिल्कुल पहले वजह जैसे ही सवाल। क्या दिक्कत हुई आपको इसमें, तो डेंसिटी क्या दे रखी थी, द डेंसिटी ऑफ ए 2 मोलर सॉल्यूशन क्या दे रखी थी अपनी, इतनी दे रखी थी। इसको क्या करा पहले सबसे हमने ग्राम मिलीलीटर इनवर्स को ग्राम लीटर इनवर्स में कन्वर्ट करें, यहाँ से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जो हम इसमें रखने वाले फॉर्मूले में। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स तो दे रखे हैं मेरे को 2,